शांति 19 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। ये लिंक चारों समय एक ही रहता है, चार के लिए, और रोज एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, एक नीचे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उसके ही पास नीचे चलती हुई लाइन में आप देख रहे हैं www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पूरा लिखना है बिना किसी गैप के। तो आपके सामने ये होम खुल के आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट पूरी खुल जाती है और आपके पास बाप का खजाना, बाबा का खजाना आपके पास पहुंच जाता है, जिसके द्वारा ऊपर में 2 YouTube चैनल दिखाई देते हैं और उसके बाद आपको YouTube चैनल उस पर लिंक कर सकते हैं। उसमें आपको ये भी दिया जाता है कि कैसे आप इस मुरली में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम फूल देंगे शिव बाबा को, अच्छे नहीं लगते क्या? शिव बाबा को फूल पसंद नहीं है क्या? तो इसको देने में डर लगता है। हाँ जी, इसको लेने में डर लगता है, लूंगा तो देने आना पड़ेगा। अच्छा, शिव बाबा को डर लगता है कि यदि मैंने फूल लिए तो मुझे देने के लिए आना पड़ेगा। भगवान को भी हमारे से डर लगता है। ऐसा भगवान देखा है किसी ने? ये लॉ केवल और केवल एक शिव बाबा पर ही लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता, क्योंकि बाकी सब लेते और देते हैं, परंतु शिव बाबा लेता नहीं। क्या नहीं लेता? इस स्थूल दुनिया की कोई भी चीज, क्योंकि वही एक अभोक्ता है, बाकी सारे टेम्परेरी अभोक्ता है, परंतु परम पिता परमात्मा एक परमानेंट अभोक्ता है।
वो इस संसार की किसी भी चीज को भोगता नहीं। यदि वे भी इस संसार की किसी भी चीज का उपभोग करे, प्रयोग करे, तो उसके लिए उसे इस संसार में शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने को अभोक्ता बनाया है। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हुए भी, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हुए भी, बेशक हमने कई मुरलियों में पढ़ा सुना, परंतु प्रैक्टिकल उससे अलग है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को खाना खिलाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को खाना खिलाते नहीं, ऐसा नहीं होता। शिव बाबा बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। ब्रह्मा बाबा के तन में वो बैठे हुए हैं, तन में वो आए हुए हैं, तो भी ब्रह्मा बाबा ही खाना खाएगा, शिव बाबा नहीं। एक भाई जिनकी ड्यूटी थी ब्रह्मा बाबा को स्नान कराने की, और उसने भी एक दिन कहा कि मैं ईश्वर को भी स्नान कराता हूं, आपको भी स्नान कराता हूं। मेरा तो भाग्य बहुत बहुत बड़ा है। परंतु शिव बाबा को स्नान नहीं होता, ब्रह्मा बाबा के तन का स्नान होता है। इस बात पर मोहर पहले भी शिव बाबा ने लगाई है कि जब दादी के तन में भोग लगाया जाता, उस समय दादी कभी भी अपने चेतन अवस्था में केला नहीं खाती थी, केला नहीं खाती थी। परंतु ब्रह्मा बाबा केला खाते थे। और शिव बाबा ने कहा, अब दादी के तन में ब्रह्मा बाबा को भोग लगाया जाता है, ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। दादी के तन में जो भोग लगाया जाता है ये ब्रह्मा खाते हैं, मैं नहीं खाता। तो उनको केला खिलाया जाता था। तो क्वेश्चन उठा, किसने केला खाया? दादी तो चैतन में कभी केला नहीं खाती। केला खाया ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा ने कहा, मैं तो अभोक्ता, मैं तो खाता नहीं। मतलब ब्रह्मा बाबा ने वो टेस्ट लिया और केला किसके पेट में गया? दादी तो है ही नहीं, दादी ने तो वो टेस्ट लिया ही नहीं। गया दादी जी के पेट में, टेस्ट लिया ब्रह्मा बाबा ने, भोग लगाया भगवान। शिव बाबा ने उसका टेस्ट भी नहीं लिया। ये वंडरफुल बात है कि मैं बिना टेस्ट लिए दुनिया के हर टेस्ट को जानता हूं। बिना जन्म लिए मैं सारी दुनिया का पिता हूं। बिना संसार में आए मैं संसार की एक एक एक्टिविटी को अच्छी तरह से जानता। क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते,
क्योंकि जो पूज्य बना है वे फिर पुजारी भी बनता है। किसकी पूजा करता है पुजारी बन के? पूज्य जब पुजारी बनता है तो किसकी पूजा करते हैं? हाँ जी, खुद अपनी पूजा करते। ऐसा कहीं सुना है, पढ़ा है, या ऐसे ही कह दिया? और कोई बताएगा? भाई अपनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। कहीं लिखा हुआ है कैसा? कहते हैं कोई ऐसे? अभी मिला नहीं ये ज्ञान हाँ जी, बताया। क्या ये कहा? ज्ञान तो अभी मिल दिया ना पापा ने। परंतु पहले से कहते आए हैं, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। खुद ही पूज्य थे, खुद ही पुजारी बने। वो भगवान को कहते थे कि भगवान खुद पूज्य है, खुद पुजारी है। शिव के रूप में खुद पूज्य है और राम के रूप में पुजारी बन जाता है। शिव के रूप में खुद पूज्य है, फिर शिवलिंग रख के आगे शंकर जी खुद की पूजा कर रहे हैं। ये कहा गया। हाँ जी, ऐसा तो नहीं समझा है बाबा ने, ऐसा तो नहीं समझाया। बाबा बता रहे हैं ना कि आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी कहते आए। खुद ही पूज्य थे, खुद ही पुजारी बने। आए, हाँ जी, कहते आए। हाँ, दुनिया में कहते आए ना। तो दुनिया में कहा, दुनिया में किया। वो समझते हैं कि भगवान खुद ही पूज्य है और खुद ही पुजारी बन गया है। हनुमान के रूप में पुजारी बन गया, नारद के रूप में पुजारी बन गया, क्योंकि वो भगवान को एक ही समझते हैं। खुद ही भगवान है और खुद ही पूज्य है, खुद ही पुजारी है। तो शिव बाबा कहते, मैं तो ना पूज्य बनता हूं, ना मैं पुजारी बनता हूं। मेरे लिए ये प्लीज नहीं कहना। वो अपने ऊपर जो तोहमत लगी हुई है, अपने ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए आज विशेष रूप से कह रहे हैं, तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहना। हमें भी मना कर रहे हैं, तुम भी किसी से फूल हार स्वीकार नहीं करेंगे। भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन? हाँ जी, हाँ जी, बाबा पूज्य तो है ना, हम सब तो उनको पूजा करते हैं। कहाँ पूजा करते हो? कब किया आपने पूजा? मुक्ति मार्ग में बाबा को पूजा किया ना। किसमें? मुक्ति मार्ग में कैसे किया? शिवलिंग को बनाकर पूजा शिवलिंग किया। परमात्मा है क्या? नहीं है, पर बनाकर तो पूजा तो किया ना। तो अभी शंकर को और शिव को एक ही समझा ना। भाई जी, तब परिचय नहीं था बाबा का, पर बाबा पूज्य तो है ही। पूज्य कैसे बनेगा वो पूज्य नहीं बनता, ना पुजारी बनता है। पूजा किसकी करते हैं? जो देवी देवताएं आए सतयुग में, वो पूज्य थे ना। वो देवी देवताएं थे जिनकी फिर बंदरों की पूजा की गई। वो तो आता ही नहीं।
वो सतयुग में आया ही नहीं, जन्म लिया ही नहीं। अज्ञानता के कारण किया ना मैम जी। अब उनको दुनिया ने सतयुग में वो आया नहीं, त्रेता में वो आया नहीं। 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं, उनमें उनका नाम नहीं। फिर उसके बाद बेशक सबसे पहले शिवलिंग रखा गया, पर तो शिवलिंग के बारे में भी जानते तो नहीं ना। तो शिव बाबा, शिव शिव क्या है पता ही नहीं उनको। वो एक ज्योति है, डायमंड रख दिया। भाई जी, जब हम देवी देवता को पूजा करते हैं उसको भी तो हम नहीं जानते ना, आप ही जाना है। उसके लिए भी तो झूठी गपोड़ कहानियां बनी है, परंतु चैतन्य में वो देवी देवता तो थे ना, चाहे उनका नाम रूप कुछ भी रहा हो। वो दिव्य गुणों वाले थे, जिनके आधार पर उनका जो चर्चा है, पहचान है, वो दुनिया में चलती आ रही थी। और भाई अभी भी तो बाबा है ना, आया है ना। शिव बाबा आया है, परंतु शिव बाबा को, परमात्मा को दुनिया वाले बुलाते रहे। उन मूर्तियों के आगे जाकर भी बुलाते रहे, निराकार रूप में भी बुलाते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परंतु जिसको बुला रहे थे उसको जानते नहीं थे, और जो मूर्तियां रखी हुई थी उनको भी जानते नहीं थे ये किसकी मूर्तियां। तभी तो भटक रहे थे, तभी तो दुखी थे। परमात्मा को परम धाम में छोड़कर आ गए, बस फिर परमात्मा को उन्होंने नंबर 1 सतयुग त्रेता में तो कोई याद करने की बात नहीं थी। द्वापर कलयुग के अंदर उन्होंने परमात्मा को खोजना शुरू किया कि कहाँ छुपे हो भगवान, दर्शन दो भगवान। तो भाई जी पूज्य क्यों नहीं हुआ, तभी तो पूजा शुरू किया ना। कुछ भी करते रहो, परंतु जिसको जानते नहीं उसकी पूजा करते रहो। ये कोई पूजा की जरूरत है क्या परमात्मा को? परमात्मा को हमारी क्या पूजा की जरूरत है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही था। मेरी लाइफ में भक्ति से बाहर निकलने का यही विषय था। जब मैंने बताया कि हमारे प्रोफेसर जो थे, अपना जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम पर समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि गॉड को फरिश्ते हैं, गॉड के पास अपने वो है, उन्हें इंसान की किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत नहीं है। तो मेरे को ये बात वंडरफुल लगी कि मैं एवं ही भोग लगा रहा था, रोजाना रोजाना उसको स्नान कराता था, श्रृंगार कराता था। उसको तो हमारी किसी प्रकार की सेवा की जरूरत ही नहीं है। मेरे जो अब तब तक, ये मेरी 12th क्लास की बात है, जब मैं 12वीं क्लास में था, तो उस समय मेरा जो सारा भक्ति का पाठ पैदा होने से चला था, और वो सारा का सारा जुड़ गया। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सत्य और अच्छी बात है। तो परमात्मा को हमारी सेवा की कोई जरूरत ही नहीं, जबकि वो बात गलत थी। बस सिर्फ एक ही बात मेरे को अच्छी लगी थी कि परमात्मा को हमारी सेवा की जरूरत नहीं, उसके पास सेवा के लिए फरिश्ते। भोग में हम जितना कुछ भी रखते आए वो कभी हिला हो, कम ज्यादा हुआ हो नहीं, वो सिर्फ हमारी भावना थी, सत्य नहीं था। भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे
माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते। माता पिता पर विजय प्राप्त करना मतलब माता पिता से भी आगे बढ़ना। मेहनत कर। हाँ जी, एक बात क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्यों पूज्य बनते हैं? हमें क्या सेवा का जरूरत है क्या? आपको सेवा की जरूरत नहीं है, आप अपने ही इष्ट देव की पूजा करते हो। आपका इष्ट देव आप हो। नारायण का इष्ट देव नारायण। ब्रह्मा बाबा खुद ही नारायण बने और फिर खुद ही नारायण की पूजा करते थे। आपे पूज्य, आपे ही पुजारी। फिर उनको जिन्होंने इष्ट देव बनाया वो अपने इष्ट देव की पूजा करते थे। यानी जो भी मतलब बाद में तो आगे वाले फॉलोवर्स आए ना, और तो शुरू में तो वही आकर पूज्य से पुजारी बने। बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। और आगे जाना माना अपने माता पिता पर विजय पाना।